हेलो स्टूडेंट एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज की क्लास में 5 नंबरिया क्वेश्चन होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत रखा गया है। आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा, आइए बात को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बात को समझिएगा। सबसे पहली बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम लोग का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि dy बाई डी एस के पास में कुछ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो अंक है, यहाँ पर जो ये फंक्शन है, या कोई अंक रहता है, कोई डिजिट रहता है, कोई फंक्शन रहता है, तो उसको हटाने का प्रयास किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पर क्या होगा, ऑल टर्म डिवाइडेड बाई, यानी कि सभी पदों में, ध्यान देंगे, सभी पदों में cos y से भाग देने पर, cos y से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। तो सभी पदों में cos y से भाग जब देंगे हम लोग, तो क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा tan y और यहाँ हो जाएगा cos y, ठीक है ना। यहाँ पर dy बाई डी एस है हम लोग का पहले से dy बाई डी एस है। अब यहाँ बात को ध्यान से समझिएगा सब कोई, यहाँ हम लोग का tan x है और नीचे में cos y है। यहाँ पर हम लोग का पहले से cos y है और ये हम लोग का cos स्क्वायर x है और नीचे में भी cos y होगा। ये cos y कट जाएगा। यहाँ पर cos का उल्टा सेक होता है, पता है ना, cos का उल्टा सेक होता है, आपको मालूम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, cos का उल्टा सेक होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, cos का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर हम लोग सेक y इंटू में tan y लेंगे। यहाँ पर ये सेक y इंटू में tan y हो जाएगा और यहाँ से फंक्शन को हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी देखिए सेक y हो जाएगा और यहाँ पर ये tan x हो जाएगा और यहाँ पहले से आप लोग का दिया हुआ है cos स्क्वायर x दिया हुआ है, ठीक है ना। cos स्क्वायर x यहाँ पहले से दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको है, तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, यानी लेट आपको सेक y को यहाँ पर tan लेना पड़ेगा, सेक y को आपको t लेना पड़ेगा। सेक y को जैसे आप t लेंगे, यहाँ पर dwr2x करेंगे, तो सेक y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक y इंटू में tan y dy बाई डी एस हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर dt बाई डी एस हो जाएगा, है ना। x के रिस्पेक्ट में हुआ है तो dy बाई डी एस यहाँ पर रहेगा ना। यहाँ पर मैंने सेक का डिफ्रेंसिएशन किया, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो मैंने सेट कर दिया और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पर जो सेक y tan y मिला करके dy बाई डी एस यहाँ पर मिला करके ये आपका dt बाई डी एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम बाय द क्वेश्चन पर चलेंगे, बाय द क्वेश्चन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लोग का ये हो जाएगा dt बाई डी एस हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग का dt बाई डी एस का फॉर्मेट मिल गया। इसके बाद में यहाँ देखिए इसको t ले लिए हैं, इसको t लिए हैं तो t हो जाएगा ये, और यहाँ पर आप लोग का ये हो जाएगा tan x और इज इक्वल टू में हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक ना। इसके बाद में इसका जो फॉर्मेट है dt बाई डी एस है, तो dt बाई डी एस के लिए यहाँ पर t को छोड़ करके, यहाँ पर t है तो t को छोड़ करके आपको p का वैल्यू जो हो जाएगा tan x हो जाएगा और जो q का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर if निकालते हैं, if निकालेंगे e के पावर pdx हो जाएगा, e के पावर pdx अप्लाई करेंगे तो हम लोग का e के पावर pdx का मतलब tan मिलेगा और tan x का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक होता है या लॉग मोड cos माइनस में होता है ना। चलिए लॉग मोड सेक लेते हैं। यहाँ पर हम लोग e के पावर tan x का जो होता है इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक ले लेंगे और लॉग मोड सेक लेने के बाद में आपको पता है ये नीचे आता है ना, तो नीचे आएगा तो हम लोग का प्रॉपर ये सेक एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर क्या हो जाएगा सेक, क्योंकि इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे नीचे तो ये आप लोग का हो जाएगा प्रॉपर सेक एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद बात को ध्यान से आप लोग समझेंगे सभी लोग, ठीक है। अब इसके बाद सेक हो गया तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस है पता है ना, फॉर सोल्यूशन, यानी कि हल करने के लिए फॉर सोल्यूशन हम लोग का यहाँ पर रूल है। इसको सॉल्व करने के लिए रूल है, क्या बात पता है ना आप लोग को, कि y इंटू में सॉरी t है ना, t है तो t इंटू में आई एफ, t इंटू में आई एफ रहेगा, इंटू में यहाँ पर q इंटू में आई एफ रहेगा, q इंटू में आई एफ और यहाँ पर dx प्लस में c रहेगा। तो t का जो वैल्यू है मेरा सेक y है और आई एफ का जो वैल्यू है,
आई एफ का जो वैल्यू है सेक एक्स आ गया है शायद, आई एफ का वैल्यू हमारा सेक एक्स आ गया है, क्यू का वैल्यू वहाँ पर क्या था, कॉस स्क्वायर था ना, और ये हम लोग का यहाँ पर सेक एक्स है, ठीक है। और प्लस में सी, तो आपको यहाँ पर सेक एक्स इंटू में सेक वाई हो जाएगा, इस तरह से आपका सेक एक्स इंटू सेक वाई के फॉर्म में रहेगा ये वाला। यहाँ पर सेक इंटू कॉस आपका एक कट जाएगा तो कॉस मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कॉस इंटू में सेक इज इक्वल टू कॉस इंटू में सेक इज इक्वल टू कॉस इंटू, जब सेक रहता है तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर एक हो जाता है। तो एक कॉस और एक सेक मिल करके एक हो गया। इसके बाद आइए बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को सेक एक्स इंटू में सेक वाई के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू में सेक वाई का हम लोग फॉर्मेट लिख सकते हैं। और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में रख सकते हैं या इसको इधर लाएंगे तो कोई बेनिफिट तो है नहीं, हम लोग इसी फॉर्म में इसको रख सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको दिखाते हैं मैंने क्या किया, सभी पदों में कॉस ले भाग दिया, कॉस ले भाग देने के बाद में भैया कॉस का उल्टा सेक बन गया, कॉस का उल्टा सेक बन गया, यहाँ पर कट गया। और सेक एक्स को मैंने डेरिवेटिव लिया है टी एक्स के सापेक्ष में, तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन वाई का डी बाई डी एक्स, और डी का होगा डी टी बटा डी एक्स, यानी टी का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में क्या होता है, तो टी का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष में आपका डी टी बटा डी एक्स होता है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, बात को समझिएगा। यहाँ पर आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये टोटल डी टी के बटा डी एस के बराबर में है। यहाँ पर मैंने डी टी बटा डी एस रखा है, और यहाँ पर देखिए सेक वाई है तो यहाँ पर टी लिए हैं, टी रख दिए हैं, और टी के सामने वाला टी को छोड़ करके हम लोग यहाँ पर हम लोग जो होता है ये पी का वैल्यू हो जाता है, और बराबर वाला क्यू का वैल्यू हो जाता है। तो पी का वैल्यू 10 लिए हैं और क्यू का वैल्यू कॉस स्क्वायर, और आई एफ वैल्यू बिठा दिए ई के पावर पी डी एक्स। इसके बाद में हम लोग 10 का इंटीग्रेशन लॉग मोड से लिए, और यहाँ से उतर गया नीचे तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग का जो सेक एक्स आ गया आई एफ का वैल्यू टी इंटू में आई एफ सेट किया, टी का वैल्यू जो था सेक वाई था, मैंने सेक वाई रख दिया है। बस इतनी सी बात है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नंबर भी। ये आपका सारे के सारे अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। आइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये समघातीय वाला है, ठीक ना, ये समघातीय वाला होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन बताएंगे, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है, तो डी वाई बाई डी एस माइनस वाई बटे में एक्स, और यहाँ पर है कॉसेक, ध्यान देंगे कॉसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0। आप क्या करेंगे भैया, तो डी वाई बाई डी एस लिखेंगे, और यहाँ पर वाई बाई एक्स लिखेंगे, और ये माइनस कॉसेक आप लिखेंगे वाई बाई एक्स, ठीक ना। अब यहाँ से इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको होमोजीनियस इक्वेशन के लिए लेट वाई इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, और यहाँ पर डी डब्ल्यू आर टू हम लोग एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग वी वन प्लस, यानी कि वी बाहर होगा एक्स का डी सी वन होगा, वी बाहर होगा एक्स का डी सी वन होगा, और एक्स बाहर होगा तो वी का डी सी डी वी बाई डी एस होगा, ई वी इंटू वी का हम लोग यहाँ पर डी सी करने वाले हैं, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एस हम लोग का मिलने वाला है वो फाइनल मिलने वाला है v इंटू में एक्स एक्स डी वी बाई डी एस मिलेगा, ठीक ना। ये हम लोग का इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 से चलेंगे, ठीक है। 1 + 2 से चलेंगे हम लोग। 1 + 2 से चलने के बाद में क्या होगा, आइए देखते हैं। दोनों का LHS इक्वल है, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एस, वी प्लस में एक्स डी वी बाई हम लोग का ये डी एस रहेगा, डी वी बाई डी एस। इसके बाद में क्या होगा भैया, इसके बाद में वाई बाई एक्स है तो वाई बाई एक्स की जगह पर हम भी बिठा देंगे, क्योंकि वाई बाई एक्स का वैल्यू भी हो जाएगा। वाई बाई एक्स का वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो वाई बाई एक्स का जो वैल्यू है भी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइए बात को समझिएगा बढ़िया से। इसके बाद क्या करना हम लोग को है यहाँ पर कौशिक है तो कौशिक में भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, कौशिक में भी यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी कि माइनस है कौशिक, कौशिक में भी हम लोग
वाई बाई एक्स की जगह भी पुट कर सकते हैं। भी से भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे एक कैंसिल आउट हो जाएगा भी आपका भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ पर माइनस कॉसेक भी बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वी यहाँ पर कर सकते हैं, कॉसेक भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 1 बाई कॉसेक भी लिखेंगे, 1 बाई कॉसेक भी लिखने के बाद में अब यहाँ पर माइनस डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स बटे में डी टी मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस डी एक्स बटा में डी टी मिलेगा, क्योंकि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के लिए मांग रहा है, तो आइए हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बोथ साइड होगा। यहाँ पर हम लोग को मिला है डी वी बटे में कॉसेक भी मिला है पहले से, डी वी बटे में कॉसेक भी, और यहाँ मिला है डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब यहाँ से बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कॉसेक भी है और कॉसेक भी के उल्टा आप लोग साइन भी रख सकते हैं, कॉसेक भी के उल्टा आप लोग यहाँ पर साइन भी रख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान चीज़ है, काफ़ी ईजी है कि आपको साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, और यहाँ पर ये माइनस लॉग में माइनस लॉग एक्स प्लस में सी हो जाएगा। नहीं अब यहाँ पर इक्वेशन इसको हम थर्ड ले लेंगे, क्योंकि एक दो पहले लिए थे। अब इसमें देखिए पुट करना है, शायद हमको लगता है इसमें कुछ हम लोग को पुट करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या पुट करना है। एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है और आपको y का वैल्यू 0 पुट करना है। आइए देखते हैं कैसे पुट होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग को v का वैल्यू रख देना चाहिए, v का जो वैल्यू है y बाई एक्स के बराबर है, पता है ना आप लोग को। और यहाँ पर हम लोग 1 मिनट यहाँ पर इक्वेशन नहीं लेंगे, हम लोग इक्वेशन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक ना। और यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद में देखते हैं क्या ड्रामा चल रहा है। तो इसी में हम लोग पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं, x का वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं। ये आपका विशिष्ट हल है, ठीक ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 बटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लॉग कितना होगा बताएंगे, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और c हो जाएगा। ये आप लोग का -1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी c का वैल्यू -1 के बराबर आ रहा है। c का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ c का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर c का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा, माइनस कॉस हम लोग को मिल रहा है माइनस कॉस, ध्यान देंगे, माइनस कॉस वाई बाई एक्स मिल रहा है। और यहाँ पर c का जो वैल्यू है ये लॉग एक्स मिल रहा है, और c का वैल्यू -1 मिल रहा है। अब हम चाहेंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करके कटा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कॉस वाई बाई एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर log x प्लस 1 मिल जाएगा, log x प्लस 1 मिल जाएगा। इतना ही आंसर कर सकते हैं, आना तो log के फॉर्मेट में हम लोग EX भी लिख सकते हैं, EX भी लिख सकते हैं। बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद में सारे बोथ साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आपका प्लस हो गया, ये सारे माइनस वाले प्लस हो गए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आप सभी को हम एक बार दोबारा से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। इसके बाद में y बाई एक्स का वैल्यू भी बैठाना था, तो यहाँ पर मैंने जब इक्वेशन अप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर सेकंड को यहाँ पर नोट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में y बाई एक्स के जगह पर भी नोट कर दिया, यहाँ भी y बाई एक्स भी नोट कर दिया, भी कट गया, यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप 1 रख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। यहाँ से मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ये बोथ साइड इंटीग्रेशन है और कॉसेक का उल्टा साइन हो गया, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स होता है ना, मोड भी अभी यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ मोड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बैठाना है तो 1 में क्या मोड लगाना है, 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड किसके लिए लगाते हैं, मोड हम लगाते हैं निगेटिव के लिए। तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रख दिए, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और log में 1 का वैल्यू 0 होता है, जिसके चलते c का वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ पर इक्वेशन में हम लोग पुट कर दिए, यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग पुट किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी log mod x आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, log mod x रख सकते हैं, आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3B में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आ रहा है 27 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 27 नंबर भी, ठीक ना। 27 नंबर भी आपका जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, ठीक है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आइए, ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहली बात है, देखिए क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। dy बाई डी है और यहाँ पर y बाई एक्स है और यहाँ पर y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए y के बगल में y चाहिए, इधर y का फॉर्मेट नहीं चाहिए, जिसके चलते ये गड़बड़ा रहा है। तो सभी पदों में हम लोग यहाँ पर ऑल टर्म डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, सभी पदों में क्या करेंगे हम लोग, सभी पदों में वाई स्क्वायर से हम लोग यहाँ पर भाग देने वाले हैं। सभी पदों में वाई स्क्वायर से भाग देने पर, जैसे हम लोग वाई स्क्वायर से भाग देने वाले हैं तो 1 बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वाई बाई यहाँ वाई स्क्वायर इंटू में एक्स आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका डी वाई बाई डी एस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कटेगा तो आपका 1 बाई वाई इंटू में एक्स रहेगा और यहाँ पर आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको इक्वेशन आप ले लीजिए फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लेट करना होगा, यहाँ पर आपको लेट लेना होगा 1 बाई वाई को आप लोग टी ले लीजिए, ठीक है। 1 बाई वाई को टी ले लीजिए, 1 बाई वाई को ही टी ले लीजिए आप लोग। तो 1 बाई वाई को जब टी ले लेंगे बाबू मेरे, तो यहाँ पर 1 बाई वाई का जो डी सी होता है, 1 बाई एक्स का डी सी जानते हैं ना, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से जो वाई का डेरिवेटिव होगा मेरा, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई बाई डी एस होगा और यहाँ पर यहाँ पर डी टी बाई डी एस हो जाएगा, डी टी बाई डी एस हो जाएगा और 1 बटे में वाई स्क्वायर डी वाई बाई जो डी एक्स है वो माइनस डी टी बाई डी एस के बराबर हो जाएगा। माइनस डी टी बाई डी एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब माइनस डी टी बाई डी एस रखने वाले हैं। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन, यहाँ से चलेंगे फर्स्ट से, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन हम लोग फर्स्ट पे चलेंगे, हम लोग अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर चलेंगे इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है माइनस डी टी बटे में डी एस के बराबर आ गया है और यहाँ पर 1 बाई वाई को टी ले लिए हैं, तो यहाँ पर आपका टी बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में नहीं चाहिए। यहाँ पर डी टी बटे में डी एस रहेगा, ध्यान देंगे, और यहाँ पर आप लोग का माइनस टी बटे में एक्स हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये टी है, यहाँ पे देखिए टी दिखाई दे रहा है, तो यही आपका पी का वैल्यू और ये आपका क्यू का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा पी का वैल्यू और एक हो जाएगा आपका क्यू का वैल्यू, ठीक ना। यानी यहाँ से जो पी का वैल्यू है 1 बाई आपका एक्स हो जा रहा है और जो क्यू का वैल्यू है वो आप लोग का हो जा रहा है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, यही ना। अब इसके बाद में आई एफ हम लोग निकालेंगे, आई एफ, तो आई एफ इक्वल टू ई के पावर पी डी एस होता है, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, एकदम धड़ाक से बनते चला जाएगा, है ना बाबू। तो यहाँ पर क्या है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स होता है और यहाँ पर जब आप नीचे लाएंगे इसको, जब आप इसको नीचे लाएंगे तो आपका log x हो जाएगा, यहाँ पर log e हो जाएगा और log e का मतलब एक होता है, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स इसका 1 बाई इसका x हो जाएगा आई एफ का वैल्यू। और फॉर सोल्यूशन क्या करते हैं आपको पता भी होगा, इसके लिए फॉर सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगा ना कि फॉर सोल्यूशन में हम लोग लगाते हैं क्या, टी के फॉर्मेट में ना है तो टी इंटू में आई एफ, टी इंटू में आई एफ और क्यू इंटू में आई एफ, क्यू इंटू में आई एफ और यहाँ पर डी एक्स प्लस में सी लगाते हैं। टी का जो मतलब है, टी किसको माने हैं पता है ना, 1 बाई वाई को टी माने थे, यही ना, 1 बाई वाई को टी माने थे। तो यहाँ पर 1 बाई वाई हो जाएगा और यहाँ पर आई एफ का जो वैल्यू है वो मेरा 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स है। यहाँ पर मेरा क्यू का जो वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है और इसका 1 बाई एक्स है, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा प्लस में सी। यहाँ पर आपका एक्स वाई हो जाएगा बाबू मेरे और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस एक्स के पावर माइनस 3 हो जाएगा, नहीं नीचे 3 होगा तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग का एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर बाबू मेरे ये यहाँ पर ऐड होगा, जब यहाँ पर ये ऐड होगा तो माइनस टू मिलेगा, माइनस टू मिलेगा, है ना, माइनस टू बाई माइनस टू मिलेगा प्लस में सी मिलेगा। इंटीग्रेशन में एक ऐड करते हैं हम लोग ना, तो ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग का। इसके बाद क्या होगा बात को समझिएगा, माइनस तो धड़ल्ले से कट जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई आएगा और इसके बाद में हम लोग का ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाएगा
और यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि या तो इतना ही छोड़ देंगे और ना तो फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेके काम करेंगे। एलसीएम लेके काम करेंगे तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 बाई हम लोग का एक्स वाई मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो रहा है और 1 प्लस में सी एक्स स्क्वायर आ रहा है। नहीं, ये एक्स से एक्स कटेगा है तो क्या मिलेगा, एक्स हो जाएगा और ये हम लोग का एक्स हो जाएगा और यहाँ वाई हो जाएगा और ये हम लोग का सी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। नहीं तो y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोग का x मिलेगा माइनस सी एक्स स्क्वायर वाई। कोई फायदा नहीं है, देखिए y इधर आ रहा है फिर गुना में से भाग में आएगा, इतना ही छोड़ दीजिए, x इक्वल टू है ना, कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ दीजिए, इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, इसको कहीं पर भी ले जाकर छोड़ सकते हैं, पूरा सोल्यूशन होने के बाद में इसको कहीं पर भी ले जाकर हम लोग छोड़ सकते हैं। इतना ही x इक्वल टू निकाल दिए, यही आपका काफी है, कोई बात नहीं है है ना। तो क्या करना था, यहाँ पर मैंने वाई स्क्वायर जो था ये फॉर्मेट गड़बड़ हो रहा था क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एस आपको फॉर्मेट पता होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट होता है और यहाँ पर पी क्यू जो है पूरा एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो पूरा एक्स के फॉर्म में नहीं था। पी तो मेरा एक्स के फॉर्म में था क्योंकि यहाँ से वाई है तो वाई को छोड़ेंगे तो पी मेरा एक्स के फॉर्म में था, लेकिन एक्स जो था लेकिन क्यू जो था वो एक्स के फॉर्म में नहीं था, उसमें वाई शामिल था। इसीलिए मैंने बोथ साइड मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद में जो ड्रामा हुआ यहाँ सामने नजर आ रहा है, 1 बाई वाई को मैंने टी ले लिया है, 1 बाई वाई को मैंने टी लिया तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है और इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किए, प्लस हो गया। जो इसका वैल्यू है यहाँ पर दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसकी जगह पर माइनस डी डी बाई डी एस बैठा दिए और यहाँ पर 1 बाई वाई को टी ले लिए हैं, टी बैठा दिए हैं और यहाँ पर जो था बैठा दिए, सब में माइनस से गुना किए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया इसके बाद टी को छोड़ेंगे तो 1 बाई एक्स जो माइनस में होगा पी का होगा, ई क्यू का होगा। देखिए यहाँ पर हम आगे चल के हम यहाँ पर देखिए पी क्यू लिखे भी हैं और 1 बाई एक्स का लॉग मोड एक्स नीचे उतारेंगे तो लॉग ही हो जाएगा ऊपर में ना, लॉग ही का वैल्यू 1 होता है, यहाँ बैठा के 1 बाई एक्स कर दिए और इसके बाद में यहाँ पर मैंने ड्रामा शुरू किया, फॉर सोल्यूशन वाला मैंने ड्रामा शुरू किया, एकदम तड़ातड़ तरीके से बनते चला गया और यहाँ पर देखिए क्यू होगा तो ऊपर जाके माइनस हो गया और ये माइनस बाहर और एक इंटीग्रेशन में हम लोग जोड़ेंगे तो -3 है तो -2/2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसके बाद में ऊपर था देखिए माइनस, नीचे का हो गया प्लस और यहाँ पर शायद आपका 2 भी तो है, यहाँ पर शायद आपका प्लस हुआ तो यहाँ पर 2 भी तो है ना, साथ में 2 भी रहेगा, साथ में यहाँ 2 रहेगा तो क्या बचेगा भैया, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2x भी रहेगा साथ में हम लोग का और 2x रहेगा तो यहाँ भी हम लोग का साथ में अब 2x भी चलेगा, यहाँ भी 2x रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 भी बचा हुआ है ना, यहाँ 2 भी तो है ना और ऊपर से माइनस तो नीचे का प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर को मैंने कट किया है, कट करने के बाद में और आप लोग का यहाँ पर है 2x है तो 2x डिवाइड से मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड से आ गया इधर मल्टीप्लाई में, तो आपका राइट आंसर इतना ही माना जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए यहाँ पर 28 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए 28 नंबर भी काफी आसान क्वेश्चन है और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आइए देखा जाए 28 नंबर, हबड़ाइएगा तो देखिए काम नहीं चलेगा, हबड़ाने से तो काम एकदम नहीं चलने वाला है, ठीक ना, हबड़ाने से काम एकदम नहीं चलने वाला है। आपको बढ़िया से 5 नंबर या क्वेश्चन में भैया घबरा जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा एकदम ना, एकदम गड़बड़ा जाएगा चलिए तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्या करना है आपको डी वाई बाई डी एस यहाँ पर लिखना होगा, डी वाई बाई डी एस आपको यहाँ पर लिखना होगा और इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है 2y और यहाँ पर x लिखना है और ये आपका x के पावर 4 दिया है, यहाँ पर y है तो y के सामने तो दिखाई दे रहा है y और बाकी x का फॉर्मेट है तो यहीं से हमारा p का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग इसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करते ही हम लोग का जो p का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा -2/x हो जाएगा, ठीक ना, p का वैल्यू -2/x हो जाएगा और इसके बाद में जो q का जो मेरा वैल्यू है x के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद आराम से आप if का वैल्यू निकाल सकते हैं, if का वैल्यू क्या होता है e के पावर पी डी एक्स और यहाँ पर आप e के पावर जैसे पी डी एस बैठाएंगे, कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है
तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर उसको नीचे लाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको पता होगा यहाँ से मिलेगा x के पावर -2 मिलेगा, नीचे पलटेगा ये ऊपर जाएगा तो, और यहाँ पर 1/x² मिलेगा, नहीं 1/x² मिलेगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फॉर सॉल्यूशन करने वाले नहीं, इसके बाद अभी तो हम IF निकाल लिए ना, हाँ इसके बाद हम इसका फॉर सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे इसका फॉर सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे तो फॉर सॉल्यूशंस के बाद में क्या होगा बताएंगे, क्या करते हैं पता है ना, आपको बैठाते हैं y इंटू वाई एफ, क्या चीज y इंटू में आई एफ, क्योंकि वहाँ पर y का फॉर्मेट है, और यहाँ पर q इंटू में आई एफ बैठाते हैं, ठीक है ना, q इंटू में आई एफ। इसके बाद में क्या होगा ds हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है भैया, y का जो वैल्यू है क्या है बताएंगे, y का जो वैल्यू है कुछ तो नहीं है, आई एफ का वैल्यू बैठाना है 1/x², और इसके बाद में यहाँ पर जो q का वैल्यू है x के पावर 4 है, q का वैल्यू x के पावर 4 है, IF का वैल्यू x² है, इस तरह से 1 प्लस में c रख देना होगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर y/x² मिलेगा, और यहाँ पर देखिए ना 2 है तो इंटीग्रेशन में 3/3 मिलेगा, और प्लस में c मिलेगा। यहाँ जैसे से अब यहाँ से हटाएंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा बाई 3, और ये आपका cx² हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए बाबू मेरे, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए फटाक से, देर मत करिए, ठीक ना। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या कोई दिक्कत क्या आप लोग को रहा है, कोई आप लोग को समस्या तो नहीं हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना एकदम। हाँ, क्लास की क्वालिटी थोड़ा चेंज किए हैं, देख लीजिए, अगर चेंज महसूस आपको हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा चेंज करने का हम प्रयास किए हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है कि चेंज हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, यहाँ पर तो -2/x आपका p हो गया, इक्वल वाला q हो गया, यहाँ पर pdx बिठाए हैं 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x, नीचे उतारेंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, उसके नीचे 1/x² हो जाएगा। फॉर सॉल्यूशन y इंटू आई एफ करते हैं, और y इंटू आई एफ करने के बाद में q इंटू आई एफ हो जाएगा, ds हो जाएगा। और इसके बाद में ये डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ क्या है बताएंगे, x के पावर 2 है ना बाबू, x के पावर 2 है तो 3/3 हो जाएगा, और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा, x के पावर 5 में cx² हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देखिए 29 नंबर, ये भी देखिए होमोजीनियस इक्वेशन है, ये भी आपका समघातीय अवकल समीकरण जैसा है। आइए इसको कैसे बनाते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। ये भी आपका समघातीय अवकल समीकरण है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है 29 नंबर, ठीक ना। सबके सब देखिए 5 नंबर के सेशन चालू हैं, एकदम इसको भी सॉल्व करना है आपका। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस हम कैसे पहचान जा रहे हैं, आप भी पहचान जाइएगा, आप भी पहचान जाइएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन पहचानने के लिए आपको समघातीय अवकल समीकरण है, देखिए ऊपर में भी x के घात जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, और नीचे में भी अलग अलग 2 दिए गए हैं, ये समघातीय अवकल समीकरण है। यहाँ पर आपको इसको बनाने के लिए लेट आपको y इक्वल टू VS लेना होगा, और y इक्वल टू VS लेकर के यहाँ पर आप dWr2x करेंगे। जैसे आप लोग dWr2x करेंगे बाबू तो क्या होने वाला है बात समझिए, dy/ds हो जाएगा, इसके बाद में v बाहर होगा, और x dv/ds हो जाएगा ना, क्योंकि x v बाहर तो x का dc 1 हो जाएगा, और x बाहर तो v का dc v रह जाएगा। u इंटू v जानते हो ना, u बाहर v का dc, v बाहर तो u का dc। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, और यहाँ से चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिए आप लोग। फर्स्ट में क्या है तो यहाँ पर दोनों का इक्वल बराबर LHS इक्वल है, x dv/ds आप लोग लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको तो 2xy बटे में x² माइनस में y²। इसके बाद में आप लोग जहाँ y होगा वहाँ पर आप लोग v एक्सपुट करेंगे, जहाँ y होगा ना वहाँ पर v एक्सपुट करेंगे, तो कैसे पुट होगा, v प्लस में यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर dv/ds हो गया। इसके बाद में y के जगह पर आपको vx पुट करना है, तो y के जगह पर जैसे हम लोग यहाँ पर vx रखेंगे, y के स्थान पर जैसे vx रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा बाबू मेरे, बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कैलकुलेशन आ रहा है, अच्छा से समझने का प्रयास करिए। अभी हो गया x dv कितना हो गया, ds हो गया। इसके बाद में आपको होगा 2v x² हो जाएगा, और नीचे में x² कॉमन निकालेंगे तो 1 - v² हो जाएगा, ये कट जाएगा,
और उधर प्लस भी, तो इधर आके माइनस भी हो जाएगा। उस साइड आपका प्लस भी है तो इस साइड आकर के माइनस भी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपका 2v और यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x dv/ds हो जाएगा और एक बाद में 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2v का 2v और यहाँ एलसीएम लिए हैं तो माइनस भी होगा और माइनस में प्लस में आपका वी क्यू हो जाएगा। नहीं, ये प्लस में वी क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो। अब इसके बाद में एक्स dv का हो गया, ds हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, मेरे बात को समझिएगा बढ़िया से। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर v है और यहाँ पर वी क्यू हो जाएगा और 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सोल्यूशन करना होगा तो क्या करेंगे बात को समझिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, यानी कि आपका बोथ साइड इंटीग्रेशन भी करेंगे और डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरह का मामला आकर के यहाँ पर फंसेगा तो इस मामला से हम बाहर कैसे निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, फिर ओहो भी है ना यहाँ पर, ऐसे है ना, इस तरह से है, ये इधर आ गया और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या मामला बनेगा, यहीं से अब आपको दिमाग लगाना होगा और यहीं से आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन फंसा हुआ है क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर और v प्लस में वी क्यू है ना, और यहाँ पर dv है और यहाँ पर है dx बटे में x है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ v हम कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर है। यहाँ इस तरह का मामला हमको मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करें भैया, तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस में वी स्क्वायर लिख देंगे और माइनस में 2v स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और दोनों को ऐसे जब ये घटेगा तो आ जाएगा ना, वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटेगा ना, तो फिर आपका उतना ही आ जाएगा, माइनस में वी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह का फॉर्मेट बना करके हम और प्रयास कर रहे हैं बनाने का बाबू, देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक ना, यहाँ पर dx का dx यहाँ पर x हो जाएगा। अब इसके बाद में 1 प्लस में वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग जैसे डिवाइड करेंगे कुछ तो मामला जरूर बनेगा, कुछ तो मामला हम लोग का जरूर सेट होने वाला है। नहीं, कुछ मामला जरूर सेट होने वाला है बाबू, और मामला सेट होते ही हमारा मामला सेट हो जाएगा, एकदम काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/v बचेगा और यहाँ से एक v से एक भी कटेगा, भैया मोरे 2v और 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा। मामला सेट है, समझिए। हमको तो लगता है कि मामला सेट हो चला है, मामला सेट हो चला है, क्योंकि 1/v का लॉग मोड v होता है, 1/v का लॉग मोड v होता है, पता है ना। तो 1/v का हम लोग लॉग मोड v ले लेंगे, यहाँ पर लॉग मोड v ले लेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, तो नीचे वाला का दिशा दिया है, तो यहाँ पर माइनस में लॉग लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला t मानेगा ना तो ऊपर वाला को कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 1/x का हो जाएगा लॉग मोड x हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट भी जब सारा लॉग है तो ये कॉन्स्टेंट का है पीछे रहेगा, कॉन्स्टेंट को भी लॉग में ले लेंगे और ये v बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये लॉग इंटू में cx हो जाएगा। नहीं, लॉग लॉग खत्म होगा, v बटे में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर cx हो जाएगा। v के मान y बटा x बिठाना है, v के मान हमको y बटा x बिठाना है, तो वाई स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सी एक्स हो जाएगा। क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग का मिलेगा वाई बटे में एक्स मिलेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर सी एक्स रहेगा। नहीं, एक्स एक्स कर देगा, एक्स ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा सी एक्स है तो एक्स एक्स कट जाएगा, यानी वाई इक्वल टू सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब देखिए 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको इतना आसान क्वेश्चन नहीं समझना है। आइए, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो हम शुरू से बता दे रहे हैं, बाबू मेरे समझिए बढ़िया से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ऊपर में x के घात 1 y की घात 1 1 1 2 होता है, नीचे भी 2 2 है, समघातीय है, y इक्वल टू vx मान लिए, v बाहर x का DC 1, x बाहर v का DC हो गया। इसके बाद में हम इक्वेशन 1 2 से चले हैं, यहाँ पर इसको नोट कर दिए और यहाँ पर RHS दोनों का LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर दिए। y की जगह पर क्या बिठाए हैं, vx, y की जगह पर क्या बिठाना है, vx, यहाँ पर मैंने vx बिठा दिया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कटा दिए। इसके बाद प्लस भी तो जाएगा, माइनस भी हो गया, एलसीएम लिए हम कितना, 1 माइनस वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हुआ माइनस भी, ये माइनस प्लस भी क्यू हो गया, ये दो भी में से एक भी घट गया, ये आ गया। फिर ये डिवाइड वाला क्या मल्टीप्लाई में गया और मल्टीप्लाई और डिवाइड में आया, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में,
यहाँ इंटीग्रेशन करने का हम प्लान बनाए थे। जब हम इंटीग्रेशन करने का प्लान बनाए हैं बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन करने का जब हम प्लान बनाए हैं तो यहाँ पर ये हुआ है स्थिति, और यहाँ से भी कॉमन निकाल करके यहाँ पर -2v² के बदले में प्लस भी लिखे हैं और 2 घटा दिए हैं ताकि ये मेरा मेंटेन हो जाए। अलग अलग भाग देखिए, इसमें से घटेगा तो वही आएगा ना, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड किए, कट गया, मामला सेट हो गया, और यहाँ पर देखिए ना कट गया, 2v हो गया और 1 + v² हो गया। और यहाँ पर v² का dc क्या होता है, v² का डेरिवेटिव 2v होता है। यहाँ पर देखिए 1/v का लॉग मोड v, यहाँ 1/v का लॉग मोड v, 1/x का लॉग मोड x, धड़ाधड़ तरीके से सेट होते चला गया। लॉग में बाटा वाला घाटा में, प्लस वाला इनटू में, लॉग लॉग खत्म हो गया एकदम। y v का वैल्यू y/x बिठाना है। आपको विश्वास नहीं है, देख लीजिए v का वैल्यू जो होगा y/x होगा, v का जो वैल्यू होगा y/x होगा। तो यहाँ पर मैंने v का वैल्यू जो है y/x बिठा दिया है और एकदम काम फटाफट तरीके से मेरा बनते गया है। एलसीएम ले लिए हैं, ये कट गया, x ऊपर चल गया, भी कट गया, और y = c इंटू में x² + y² आंसर आपका राइट हो गया। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। कोई आपको समस्या नहीं होगा भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है 2 सदिशों के बीच का साइन निकालना है। 2 सदिशों, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, 2 सदिशों के बीच का साइन निकालना है बाबू मेरे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 सदिशों के बीच का साइन निकालना है ना, तो 2 सदिशों के बीच का साइन जब निकालना है तो टेंशन लेने की बात आपको नहीं है। यहाँ पर 2 सदिशों के बीच के साइन निकालने के लिए बाबू मेरे क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप 2 सदिशों के बीच का साइन निकालने को पूछा है 5 नंबर में, तो आप आराम से पहले वेक्टर ए लिखिए, एगो को वेक्टर ए बना दीजिएगा, एगो को वेक्टर ए बना दीजिएगा, 3i कैप, यहाँ पर j कैप, यहाँ पर 2k कैप लिखिएगा। वेक्टर या कैप दोनों के होता है इसमें i/j के मामले में। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, क्या हम कह रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो दिया है मैंने नोट कर लिया, ठीक है, जो दिया है नोट कर लिया। साइन निकालना है तो साइन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस निकालेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस निकालेंगे। 5 नंबर में दिया है तो टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले हम क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस कैसे निकालते हैं पता है ना, क्रॉस कैसे निकालते हैं आपको पता है ना बाबू। सबका वैल्यू हम लोग बिठा दिए, 3 1 2 और 2 - 2 4 बिठा दिए। इसके बाद में यहाँ पर आई के साथ क्या मिलेगा, तो 1 2 - 2 4 मिलेगा। जे के साथ क्या मिलेगा आपको पता है ना, यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर 2 और 4, और यहाँ पर के के साथ क्या मिलेगा भैया, 3 और 1, यहाँ पर 2 और -2 बचेगा, ठीक है ना, 2 और -2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बात समझिएगा। 4 का 4 अब प्लस में आपको 4 लिखना है, यहाँ माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 और माइनस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर के का के, और यहाँ पर देखिए -6 प्लस -2 हो जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 12, ये -4 ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आई का आई रहेगा, और इसके बाद में 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8, यहाँ पर लिखेंगे 8 आई लिखेंगे, और यहाँ पर भी देखिए ना 8 आ रहा है, मैं क्या करूँ 8 जे लिखेंगे, और यहाँ पर भी देखिए ना 8 आ रहा है, मैं क्या करूँ यहाँ पर 8 लिखूंगा, जो आएगा वही ना लिखूंगा बाबू मेरे, हैं। आइए अब यहाँ पर क्या है, बात को समझिएगा। सब 8 8 आ गया। इसके बाद में अब यहाँ पर साइन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है बाबू मेरे, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, दोनों के क्रॉस का मोड होता है। दोनों के क्रॉस का मोड बटे में क्या होता है, दोनों का अलग अलग मोड होता है। तो क्रॉस का जो मोड है मेरा, यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ आएगा फिर -8 का स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पर -8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी का जो मोड आएगा बाबू, तो इसका मोड आएगा कितना, इसका ए का मोड आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर आगे चल के हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर अगला में जो होगा मेरा, अगला में होगा 2 का स्क्वायर, नीचे फिर -2 का स्क्वायर, फिर आगे चल के यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। साइन थीटा क्या होता है, दोनों के क्रॉस का मोड बटे में दोनों का मोड इंटू में। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, 8 का स्क्वायर कॉमन लेते, 1 + 1 ही बच जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 बच जाएगा। इसके बाद में क्या होगा बाबू, तो इसके बाद में हम लोग का नीचे में आ रहा है 9 और 4 13, 1 14 आ रहा है, यहाँ पर रूट अंदर 14 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4 4 8 है, 8 और 16 कितना आ रहा है, ये 4 4 8 आ रहा है, ये 4 4 8 आएगा, और 16 24 आ रहा है, नहीं 24 आ रहा है ये। तो ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में हम लोग आ रहा है 8 √3 आ रहा है, 8 √3, और नीचे में ये हो जाएगा कितना,
ये 24 है ना, 8 3 का 24, 7 दूना का 14 हो जाएगा ना ये, 12 दूना 24, यानी कि आपको 8 ये 24 वाला जो है 4 3 सॉरी कितना काम करेगा ये? इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जब तोड़ेंगे हम लोग ल कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। उसको तोड़िए ना, तोड़ने के बाद में साइन निकालना है, तोड़ दीजिए। क्या करना है? अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो 8 3 का 24 में तोड़ेंगे तो 8 का पावर 2 हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप उसको 4 पे तोड़िए, 4 छक 24, 4 रूट 6 लिखिए और एक को 14 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा उतना होगा और क्या, कैलकुलेट कर देना है। क्या, है ना? कैलकुलेशन में कोई बात नहीं है, देखिए आप लोग कैलकुलेशन अच्छा से करिए और 5 नंबरिया क्वेश्चन के लिए देखिए समय बचाएँगे आप लोग, ठीक ना? 5 नंबरिया क्वेश्चन के लिए कम से कम एग्ज़ाम में बाबू आप लोग 1 से सवा घंटा समय बचाइएगा। 1 से सवा घंटा आपको समय बचाना है खाली 5 नंबरिया बनाने के लिए। और 5 नंबरिया में ज़्यादा सिद्ध करने वाला आपका इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, बनाना है। प्लस प्लस आपका ज़रूर रूप से बता दे रहे हैं, जो हम बना रहे हैं क्वेश्चन ये भी आपका मैच करने वाला है ज़रूरी रूप से, क्योंकि आपका अवकल समीकरण से क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे। अवकल समीकरण से क्वेश्चन आपको आएँगे ही आएँगे, इतना आप लोग ध्यान रखिए, ठीक ना? आइए, अवकल समीकरण से क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे एग्ज़ाम में, ना का सवाल नहीं है, ठीक है? तो आइए वहाँ पर क्या-क्या हम लोग को मिल रहा था एक बार देख लेते हैं पहले, 1 मिनट। क्या-क्या हम लोग को मिल रहा था थोड़ा-सा देख लेते हैं पहले हैं, 1 मिनट। तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिनट, ओह हो, हो, हो। चलिए, हम लोग यहाँ पर क्या-क्या मिल रहा था? तो साइन थीटा निकाले थे हम लोग यहाँ पर, 1 मिनट, है क्या? देखें, हाँ, यहाँ पर हम साइन थीटा निकाले थे तो क्या था बताएँगे? साइन थीटा जब हम लोग निकाल रहे थे तो क्या मिला था? यहाँ पर क्या है 8 और 3, और ये आपको बताए थे ना अभी भी कि 7 इसका हो जाएगा रूट 14 का रूट 14 रखिए ना, और इसके में 2 रूट 6 रखिए, 6 चौके 24, और कोई फ़ायदा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। इसी के फॉर्मेट में हम छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 8 का 8 रूट में 3 आ रहा है, 1 मिनट, 8 को घटाइए ना 4 से, ठीक है? तो 4 रूट 3 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ओह हो हो! यहाँ पर हम लोग 4 रूट क्या लिखेंगे? 4 रूट 3 लिखेंगे। 4 रूट 3 के बाद में यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। 7 दूना के 14 कर दे रहे हैं इसको हम, और इसको हम 2 3 यानी 6 कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हमको क्या फ़ायदा होगा? रूट 3 से रूट 3 वाला आपका 3 वाला कट जाएगा, और इसके बाद में 4 का 2 आ जाएगा, यानी कि फिर से 4 बटे में 2 रूट 7 मिलेगा, और यहाँ फिर से 2 कटेगा, तो आपका 2 बटे में रूट 7 आ जाएगा ना? आपका 2 बटे में रूट 7 आ जाएगा। हमसे साइन पूछा गया था, तो जब हमसे साइन पूछा गया है तो क्या दिक्कत है? हमारा जो साइन का जो वैल्यू है, हमारा जो साइन थीटा का वैल्यू है, वो आ रहा है 2 बटे में रूट 7 आ रहा है। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट 7 बटे में आप लोग 7 भी लिख सकते हैं। तो हमसे साइन पूछा गया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो कैसे निकला पता चला ना बाबू आपको? मैंने ए लिखा, बी लिखा, दोनों का पहले क्रॉस निकाला, ठीक है? दोनों का क्रॉस निकालने के बाद में यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, सब में 8 का ही प्रोसेस आने लगा, तो रख दिए, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस का मोड बटा में दोनों का मोड। तो क्रॉस का मोड, दोनों का मोड, क्रॉस का मोड में सबका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, ये 16 4 20 4 24 हो गया। यहाँ पर ये तितली 9 और 9 और एक 10 और 4 14 हो गया। यहाँ पर देखें कि 8 का स्क्वायर यहाँ पर है तो 8 बाहर निकल जाएगा और 3 हो जाएगा अंदर में। यहाँ पर देखें कि आपका 4 छक 24 हो रहा है, तो 2 रूट 6 निकाल दिए, और 2 रूट 6 निकाल करके यहाँ पर हम घटा दिए, फिर 4 रूट 3 आ गया। इसके अंदर 7 दूना 14, 2 3 6 कर लिए, तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया रूट वाला ये, और 2 2 का वर्गमूल 2 आ गया, फिर से 2 दूना 4 कट गया, तो 2 बटा रूट 7 आ गया, और उसको यहाँ पर देखिए रहे क्या किए हैं, 2 बटे रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो 2 रूट 7 बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ से साइन आपका निकल गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के आपको इसको बनाना था, ठीक ना? आइए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? आइए दिखाते हैं, एक और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, सदिश विधि से सिद्ध करना है। ये आपका जो 31 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन तो नहीं आता है, नीचे जो 32 क्वेश्चन है प्रतिबिंब वाला है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन देखिए आने वाला है, मैं अभी वही कराऊंगा, ठीक ना? जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है मैं वही कराऊंगा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं करा रहा हूँ, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किसी त्रिभुज में सिद्ध करना है कि साइन ए बटा बी इतना इतना बराबर इतना है। किसी त्रिभुज में आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना? ये सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध होगा? आइए ध्यान से बात को समझिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। कितना के लिए? ये क्वेश्चन आपका सदिश का है, वेक्टर का है, 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है? आइए सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में जाना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक ना? एक मान लीजिए माना कि त्रिभुज एबीसी है, ठीक ना? एबीसी है, ठीक है? और त्रिभुज एबीसी में हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। तो किसी भी त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, हम लोग को रूल पता है, किसी भी त्रिभुज में ए से बी पर पहुंचिए और बी से सी पर पहुंचिए, बी से सी पर मान लीजिए पहुंचिए और यहाँ ऐसे इसको मिलाते हैं, बी से सी पर पहुंचिए और यहाँ पर फिर सी से ए पर पहुंचिएगा। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज के एक ही तरफ के सभी भुजा का योग, सभी साइड का योग 0 होता है। एक ही तरह से बी से सी से ए पहुंच गए तो सभी तरफ का साइड का योग कितना होता है? 0 के बराबर आपका हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो ए बी है, जो ए बी वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ए बी वेक्टर है वो किसका काम करेगा? बात को समझिएगा। जो मेरा ए बी वेक्टर यहाँ पर है वो काम करने वाला है सी वेक्टर का। यहाँ पर ये सी वेक्टर, सामने सी है तो सी होगा, ये ए है तो ए होगा और ये बी है तो यहाँ पर क्या होगा? बी वेक्टर होगा, आमने सामने होता है। तो कुल मिला के हमारा आ जा रहा है यहाँ पर सी ए बी आ जा रहा है, नहीं, यानी कि सी आ जा रहा है, यहाँ पर ए आ जा रहा है और यहाँ पर बी आ जा रहा है। कुल मिला के इसको आप ए बी सी कहिए। कुल मिला के इसको क्या बोलिए? ए बी सी के मान 0 होता है। त्रिभुज में ए बी सी का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? सब मिला के ए बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ए बी को इधर रखें, हम ए बी को यहाँ पर अगर हम रखें और यहाँ पर हम सी को इधर रख दिए माइनस में, ठीक है? सी को इधर रख दिए और अगर हम मान लीजिए बी से मल्टीप्लाई करने लगे, चाहे हम ए से मल्टीप्लाई करने लगे, अगर हम ए से मल्टीप्लाई करने लगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानिए और यहाँ पर ए से हम क्रॉस कराने लगे, दोनों साइड जब ए से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? वो हमको फर्स्ट क्रॉस कराना है। क्या कराना है? फर्स्ट क्रॉस कराना है, ठीक है ना? फर्स्ट में क्रॉस कराए हैं, यहाँ भी फर्स्ट में कराए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू? अब ए क्रॉस ए आप जानते होंगे 0 होता है, पता है ना? ए क्रॉस ए क्या होता है बाबू मेरे? 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ए क्रॉस ए मेरा 0 होता है और यहाँ पर ए क्रॉस बी आ रहा है, नहीं, ए क्रॉस बी और यहाँ पर आ रहा है ए क्रॉस सी, ठीक है? ए क्रॉस सी आ रहा है, ये हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये ए क्रॉस बी हो जाएगा बाबू मेरे। और यहाँ पर देखिए ना ध्यान से यहाँ पर जो कोण आने वाला है, यहाँ पर जो एंगल आने वाला है वो क्या आने वाला है? यहाँ पर जो एंगल आने वाला है सी ए हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर ए सी को पलटने पर सी ए मिलेगा। ए सी को पलटने पर क्या मिलेगा? तो कुल मिला के हमारा यहाँ पर जो केस है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यहाँ पर सी क्रॉस ए के बराबर है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए के मेरा यहाँ पर बराबर आ रहा है। इसके बाद हम आगे का केस आपको दिखा रहे हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। मेरा यहाँ पर एक इक्वेशन बना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू हम माइनस सी लिए थे, ठीक है? अगर हम बी से क्रॉस कराएं, अगर हम बी से, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट लिए थे हम, अगर हम इसमें बी से क्रॉस कराएं तो बी से क्रॉस कराने पर क्या मिलेगा? आइए देखते हैं इसको बी से क्रॉस कराने पर क्या मिल रहा है। तो यहाँ बी से जब क्रॉस कराएंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ये जैसे बी से क्रॉस कराएंगे तो बी क्रॉस यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर मेरा देखिए ना, यहाँ पर मेरा बी क्रॉस बी हो जाएगा, है ना? बी क्रॉस बी हो जाएगा, बी क्रॉस बी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? इसके बाद में यहाँ पर मेरा माइनस बी क्रॉस यहाँ पर सी है और यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो बी क्रॉस ए है और यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा। सेम का क्रॉस 0 होता है, आपको पता भी होगा, सेम का क्रॉस 0 होता है। यहाँ पर माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज होता है क्रॉस में। अभी माइनस माइनस कट जाएगा तो ए क्रॉस बी का जो मान है यहाँ पर बी क्रॉस सी के बराबर भी यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो आपको यहाँ पर नोटिस करने की जरूरत है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि ए क्रॉस बी का मान सी क्रॉस ए के बराबर है और यहाँ पर ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस सी के बराबर है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए और यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए और इक्वेशन 2 और 3 से यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड थर्ड से चलेंगे तो क्या होगा हम लोग का, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए मिलेगा। जब ये आपस में बराबर है तो इसका मॉडुलस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समान सदिश का मॉडुलस भी आपस में क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ए बी है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ए और बी के बीच का कोण, तो ए और बी के जो बीच का कोण होगा, ए और बी के जो बीच का कोण निकालेंगे हम लोग, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जो कोण है, एंगल जो है, यहाँ पर हम लोग पाई माइनस सी ले सकते हैं, पाई माइनस सी ले सकते हैं, सी कोण होता है। यहाँ से हम लोग एंगल बढ़ाएंगे, यहाँ से हम लोग एंगल बढ़ा सकते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई माइनस ए मिलेगा एंगल, और यहाँ से इस एंगल को हम लोग साइड को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो एंगल मिलने वाला है, इस साइड को जब हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर इस साइड को जो बढ़ाएंगे, तो यहाँ जो इसका एंगल मिलने वाला है, इस साइड को बढ़ाने के बाद में इस तरह से बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो एंगल मिलने वाला है, यहाँ पर पाई, पूरा पाई होता है ना, ये सीधा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सीधा नहीं है, इस लाइन को मैंने बढ़ाया है, इस लाइन को बढ़ाने के बाद में पाई माइनस बी एंगल आपको मिलेगा। एक सी वाला पाई माइनस सी मिलेगा, क्योंकि टोटल जो एंगल होता है, जो टोटल एंगल होता है कितना होता है, टोटल एंगल आपका यहाँ से टोटल एंगल जो लेंगे आपका पाई होगा, और इसका सिर्फ इसका बताना है, ठीक ना, सिर्फ आपको इसका बताना है। यहाँ पर भी टोटल एंगल हम लोग पाई ले लेंगे, टोटल टोटल जो एंगल पाई होगा, लेकिन इसका सिर्फ बताना आपको होगा कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल पाई माइनस क्या होगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक मिनट देखते हैं, यहाँ पर ऐसे क्या है, एक मिनट, यहाँ से इसको ऐसे लेना पड़ेगा, लग रहा है कि इसको यहाँ पर ऐसे लेना पड़ेगा तब ना होगा, यहाँ पर ये एंगल पूरा पाई होगा ना, ये पाई माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए, एक मिनट यहाँ भी है, इसको आप यहाँ से ले लीजिए, पूरा पाई है, इसको पाई माइनस सी ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसको बढ़ा कर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से आप इसको चाहे तो बढ़ा ले सकते हैं, यहाँ से जैसे आप बढ़ाएंगे इसको आप लोग, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा होगा पाई, तो यहाँ पर आपका ये पाई माइनस सी का काम करने लगेगा, ठीक है। यानी कि आपको बीच का एंगल लेना है, तो ए बी का बीच का एंगल पाई माइनस सी, और इसका बी सी का बीच का एंगल पाई माइनस ए, क्योंकि पूरा तो पाई होगा ना, पूरा 180 होगा ना बाबू, तब पूरा 180 होगा, तो यहाँ पाई माइनस ए लिए हैं। और ये जो ए सी के बीच का एंगल जो है, ये टोटल आपका यहाँ से टोटल जो होगा, यहाँ से जो टोटल होगा पूरा ना, पूरा ये टोटल यहाँ से जो यहाँ होगा टोटल, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ ये पाई हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ऊपर में पाई माइनस सी दिया हुआ है, ठीक है ना, पाई माइनस सी दिया हुआ है, क्योंकि टोटल पाई हो जाएगा ना, टोटल यहाँ पाई होगा, लेकिन यहाँ पाई माइनस सी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एंगल का प्रयोग करना होगा, ए बी के बीच का एंगल सी होगा, और यहाँ पर बी सी के बीच का एंगल ए होगा, और यहाँ पर ए सी के बीच का एंगल सी होगा, यानी दो के बीच का एंगल तीसरा होने वाला है। यहाँ पर हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बी के मोड जो होगा, ए बी के जो मोड होगा, यहाँ पर ए बी साइन थीटा होगा, तो ए बी साइन थीटा में ए बी के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस सी है, और यहाँ पर देखिए बी सी होगा, और सी के बीच का कोण पाई माइनस ए है, बी सी के बीच का कोण पाई माइनस ए है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी क्रॉस ए, तो सी ए के बीच का कोण जो है पाई माइनस बी है, पाई माइनस बी है, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, जिसके चलते यहाँ पर ए बी साइन सी हो जाएगा, ए बी साइन सी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बी सी साइन ए हो जाएगा, बी सी साइन ए, और यहाँ पर सी ए साइन बी हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर हम सब में ए बी सी से भाग दे देंगे, ए बी सी से भाग देंगे तो हमारा क्या होने वाला है, हमारा आज क्या होने वाला है, देखिए ए बी कट जाएगा, और यहाँ बी सी कट जाएगा, यहाँ सी ए कट जाएगा, यहाँ पर साइन सी बटे में सी आ रहा है, और यहाँ पर साइन ए बटे में ए आ रहा है, और यहाँ पर साइन बी बटे में बी आ रहा है। इसी को उलट फेर करके तीनों बराबर है, इसी को उलट फेर करके लिखेंगे, ए बटे में साइन ए लिख सकते हैं, ए बटे में उलट गया, ए बटे में साइन ए सजा के लिख रहे हैं, बी बटे में साइन बी, और यहाँ पर हम सी बटे में साइन सी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आपको फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक बार बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन दिया था, ये मेरा था त्रिभुज, तो त्रिभुज में मैंने यहाँ पर बताया कि त्रिभुज में एक ही साइड, एक ही तरफ का, ए से बी, बी से सी, सी से ए, एक ही तरफ का जीरो होता है। यहाँ पर ए बी जो होगा आपका सी के बराबर है, जो आपका यहाँ पर बी सी जो होगा वो बी सी जो होगा यहाँ पर बी के बराबर है, और सॉरी बी सी ना, बी से सी ए के बराबर है ना, बी से सी ए के बराबर है, और यहाँ पर जो सी ए होगा वो सी ए यहाँ पर सी से ए है, तो सी से ए किसके बराबर है, यहाँ पर
बी के बराबर नोट कर दिया, यानी कि कुल मिला के वेक्टर ए बी सी के मान 0 होता है त्रिभुज में। ट्रायंगल में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 होता है। इसके बाद में यहाँ पर प्लस तो माइनस करिए और दोनों तरफ ए से क्रॉस करा दिए, ए 0 हो गया, ए बी हो गया, इसको पलट दिए तो ए सी को यहाँ पर सी ए कर दिए, आपका ये खत्म हो गया। तो ए क्रॉस बी के मान सी क्रॉस ए के यहाँ पर बराबर आ गया। फिर मैंने उसी इक्वेशन चला है और दोनों साइड बी से मैंने मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पर बी ए हो गया, बी बी ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पलटेंगे, ए बी है, पलटेंगे तो हो जाएगा ये बी ए है ना, बी ए है, पलटेंगे तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा ना। तो बी ए को पलट के हम ए बी कर लिए हैं और यहाँ पर माइनस माइनस कट गया। फिर ए क्रॉस बी का बी क्रॉस सी के बराबर आ गया। तो यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए है और ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर बी क्रॉस सी है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो यहाँ पर दोनों मिला करके ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया। मोड लगा दिए और ए बी के बीच का कोण क्या है, ए बी के बीच का कोण जो है, देखिए ए और बी के बीच का कोण जो है हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच कोण पाई माइनस सी है। तो यही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, देखिए पाई माइनस सी यहाँ पर अप्लाई किया है। बी सी वाला पाई माइनस ए और सी ए वाला पाई माइनस बी और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा यूज किया है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा और इसके बाद में सब पदों में ए बी सी से भाग कर दिए, जिसको कटना था कट गया। देखिए यहाँ बी सी से बी सी पूरा कट गया ना, बी सी से बी सी पूरा कट गया है, बी सी भी कटा है। यहाँ पर आपका ए से ए और सी से सी कटा है और यहाँ पर पूरा ए बी सी भी कट गया। ये आपका इतना इतना बच गया। आप इसको सजा के लिखेंगे तो साइन ए बटा ए, साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी लिख सकते हैं, और नहीं तो पलट के लिखिए, पलट के लिखिए ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ आई होगी। आज इतना ही तक रहने देंगे। हमारे चैनल पर 5 नंबरिया क्वेश्चन लगातार अपलोड हो रहे हैं। हम अपने चैनल पर 2 नंबरिया क्वेश्चन बहुत बनाए हैं, 5 नंबरिया लगातार अपलोड हो रहे हैं। अब हम लोग फिर से 1 नंबरिया का हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लाएंगे आप लोग का। फिर से 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया हम अपलोड करते रहेंगे। एग्जाम तक आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ और भी स्पेशल करा देंगे, 5 नंबरिया क्वेश्चन और भी इसमें जो स्पेशल है वही कराएंगे। अभी जो एग्जाम के लिए जरूरी है वही कराएंगे चैनल पर अभी, ठीक ना। जो जरूरी उतना नहीं है उसको बाद में देखा जाएगा, जानकारी के लिए बाद में बना लिया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको बनाना बहुत जरूरी है। आज इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।